हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ MBBS इन्फो। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको MBBS अब्रॉड से करनी है तो कौन सी कंट्री बेस्ट रहेगी जहां पर अफोर्डेबल फीस में आप अच्छी एजुकेशन पा सकते हो। सो ये वीडियो का हमारा मेन टॉपिक रहेगा। लास्ट ईयर से पहले अगर हम देखते हैं तो काफ़ी सारी कंट्रीज है जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट जाते थे। उनमें से जो मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज थी वो थी रशिया, यूक्रेन, चाइना और फिलीपींस। सो इन चार मेजर कंट्रीज़ में मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स जाते थे। इसके अलावा और भी कंट्रीज़ हैं जैसे कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया। तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे, और मलेशिया भी है जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स जाते थे। लास्ट ईयर NMC के कुछ रूल्स आए थे जिनमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, और अगर किसी बच्चे को बाहर से इंग्लिश करना है तो NMC में दिए सारे पॉइंट्स को उनको फुलफिल करना होगा। तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे पहले बच्चे जाते थे, लेकिन अब 2022 में ऐसा सिनेरियो नहीं है। अब काफ़ी कुछ लिमिटेड ही कंट्रीज़ है जो कि NMC की सभी गाइडलाइंस को, सभी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करती है। इसके अलावा यूक्रेन में भी काफ़ी स्टूडेंट्स पढ़ने जाते थे हर साल, बोथ इन सितंबर इनटेक एंड विंटर इनटेक ऑल्सो। लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से अब वहाँ पे काफ़ी सालों तक कोई स्टूडेंट्स नहीं जाएगा। और इसके अलावा जो है वहाँ पे जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो भी, उनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ट्रांसफ़र ले रहे हैं रशियन यूनिवर्सिटीज़ में और कुछ अलग यूनिवर्सिटीज़ में। सो कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि NMC की सभी गाइडलाइंस को फॉलो करती है और जहां आपका सेफ है MBBS अब्रॉड करना इन अफोर्डेबल कॉस्ट। सबसे पहले जो चार मेजर कंट्रीज़ हैं उनके बारे में हम बात करते हैं जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स हर साल जाते थे, जिसमें से है रशिया, यूक्रेन, फिलीपींस और इसके अलावा चाइना। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको NMC के जो मेन रूल्स थे उनके बारे में बता देता हूँ। तो उनके चार मेजर पॉइंट्स थे। द फर्स्ट वन वाज रिगार्डिंग ड्यूरेशन, कि जिस भी कंट्री में आप MBBS पढ़ने जा रहे हो वहाँ पे एटलीस्ट 54 मंथ्स की ड्यूरेशन होनी चाहिए MBBS कोर्स की। सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो कोर्स है, आपका जो MBBS कोर्स है वो कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए पूरे 6 साल। थर्ड जो पॉइंट है वो ये कि जिस भी यूनिवर्सिटी से आप MBBS कर रहे हो वहीं से आपको इंटर्नशिप भी करनी होगी, 1 ईयर ऑफ कंपल्सरी इंटर्नशिप। और फोर्थ पॉइंट इज रिगार्डिंग लाइसेंस। सो आपको ये भी देखना होगा कि जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो MBBS करने, वो कंट्री आपको लाइसेंस दे रही है नहीं, आपको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर रही है या नहीं। तो ये 4 मेन पॉइंट्स है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन पॉइंट्स को रशिया से कंपैरिजन करेंगे और उसके अलावा बाकी कंट्रीज से भी कंपैरिजन करेंगे। सो फर्स्ट इज रशिया। तो रशिया में जो कोर्स ड्यूरेशन है MBBS कोर्स की वो है 6 ईयर्स एंड दिस इज इंक्लूडिंग 1 ईयर इंटर्नशिप। सो जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स है रिगार्डिंग द ड्यूरेशन, जो 54 मंथ्स से ज़्यादा है रशिया में, और 1 ईयर की इंटर्नशिप भी है इसमें। तो फर्स्ट 2 पॉइंट्स फुलफिल करता है रशिया। थर्ड पॉइंट रिगार्डिंग इंग्लिश मीडियम कोर्स। सो रशिया में 3 टाइप की यूनिवर्सिटीज़ मिलेगी। इसके बारे में डिटेल वीडियो बना चुके हैं पहले, काफ़ी टाइम पहले। फर्स्ट इज जहाँ पे कंप्लीट इंग्लिश मीडियम कोर्स होता है। सेकंड जहाँ पे बाइलिंगुअल टीचिंग है, लाइक 3 इयर्स इन इंग्लिश, 3 इयर्स इन रशियन लैंग्वेज। एंड द थर्ड वन इज जहाँ पे सिर्फ रशियन मीडियम कोर्स होता है, ना ही इंग्लिश ना ही बाइलिंगुअल। तो रशिया में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ है ऐसी जहाँ पे कंप्लीट इंग्लिश मीडियम कोर्स होता है। तो वो यूनिवर्सिटीज़ थर्ड पॉइंट को भी फुलफिल करती है। और फोर्थ पॉइंट जो है वो रशिया की यूनिवर्सिटीज़ फुलफिल करती है, विच इज़ रिगार्डिंग द लाइसेंस। सो रशिया जो है वो फॉरेन स्टूडेंट्स को, इंक्लूडिंग इंडियन स्टूडेंट्स को लाइसेंस देता है। इसके लिए बच्चे को लाइसेंस एग्ज़ाम देना होता है अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद। इसके बाद बच्चे को लाइसेंस मिल जाता है। तो फॉरेन स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप भी अलाउड है, फॉरेन स्टूडेंट्स को रशिया लाइसेंस भी देता है। तो जितने भी पॉइंट्स हैं जो NMC की गाइडलाइंस है सारे रशिया फुलफिल करता है। सो NMC गाइडलाइंस आने के बाद रशिया जाना आपके लिए सेफ है। सेकंड जो कंट्री जहाँ पे स्टूडेंट जाते थे वो यूक्रेन। तो यूक्रेन का आपको पता है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से अब वहाँ पे जाना थोड़ा सेफ नहीं है, और ऑलरेडी जो वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी ट्रांसफ़र ले रहे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं फिलीपींस में। तो फिलीपींस में जो MBBS कोर्स है वो थोड़ा डिफरेंस है। तो फिलीपींस में फॉलो होता है BS एंड MD सिस्टम। सो NMC का इनेबल आने से पहले क्या होता था
कि बच्चे पहले 1.5 या 2 ईयर्स का BS कोर्स करते थे, उसके बाद 4 ईयर का MD प्रोग्राम करते थे। तो 4 ईयर का जो MD कोर्स है विच इज़ इक्वलेंट टू MBBS इन इंडिया, तो वो होता है 4 ईयर्स का विच इज़ इक्वल टू 48 मंथ्स। सो जो फर्स्ट पॉइंट है NMC के नए जो मेन रूल है कि 54 मंथ्स की कम से कम MBBS होनी चाहिए, तो वो फिलीपींस फुलफिल नहीं करता है, इसलिए फिलीपींस से MBBS की डिग्री अभी वैलिड नहीं है। ऑल्सो जो BS मैंने आपको बताया उसकी ड्यूरेशन काउंट नहीं होती है, इसमें सिर्फ MD की ही ड्यूरेशन काउंट होती है। इसके अलावा फिलीपींस फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स को लाइसेंस भी नहीं देता है। फोर्थ जो कंट्री है वो है चाइना। सो चाइना में जो कोर्स ड्यूरेशन है वो है 4.5 ईयर्स की, जिसके बाद फॉरेन स्टूडेंट्स भी 1 ईयर की इंटर्नशिप कर सकते हैं, चाइना अलाउ करता है और चाइना रजिस्ट्रेशन भी फॉरेन स्टूडेंट्स को देता है। तो चाइना भी जो है वो सभी NMC गाइडलाइंस को फॉलो करता है, क्योंकि चाइना में भी काफ़ी सारी सिटीज़ है जहाँ पे इंग्लिश मीडियम कोर्स है, तो उन सिटीज़ से अगर आप करते हो तो आप भी NMC गाइडलाइंस को फॉलो करते हो। चाइना में हर साल काफ़ी स्टूडेंट्स जाते थे कोविड से पहले, लेकिन कोविड के बाद से काफ़ी कम स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं। रीज़न इसके पीछे पिछले लगभग 2 साल से चाइना में ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और जो यूनिवर्सिटीज़ है उन्होंने स्टूडेंट्स को अभी तक वीज़ा नहीं दिया है। कुछ दिन पहले ही चाइना ने वीज़ा फिर से देना स्टार्ट किया है, तो अभी धीरे धीरे स्टूडेंट्स जाना वहाँ पे स्टार्ट होंगे। लेकिन हमारे पास अभी भी काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही है जो कि लाइक चाइना में मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जिनका 2nd 3rd ईयर कंप्लीट हो चुका है ट्रांसफ़र के लिए, क्योंकि पिछले लगभग 2 साल से स्टूडेंट्स की क्लासेस ऑनलाइन चल रही है और NMC ऑनलाइन क्लासेस को वैलिड नहीं मानता है। अभी धीरे धीरे स्टूडेंट्स के वीज़ा लगना स्टार्ट हुए हैं जो लाइक मास्टर्स प्रोग्राम, स्पेशलिस्ट प्रोग्राम उनमें थे, लेकिन अभी MBBS कोर्स के स्टूडेंट्स का वीज़ा अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो धीरे धीरे वो होगा। लेकिन अभी चाइना से जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हैं। सो चाइना भी जो है सभी गाइडलाइंस को, NMC गाइडलाइंस को फॉलो करता है। इसके अलावा काफ़ी सारी कंट्रीज़ है, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तो हर कंट्री जो है ये गाइडलाइंस को तो फॉलो करते हैं NMC गाइडलाइंस को, लेकिन इनमें जो रूल है लाइसेंस का वो थोड़ा डिफरेंट है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ कज़ाकिस्तान का। सो कज़ाकिस्तान में 5 ईयर की ड्यूरेशन होती है, उसके बच्चों को पहले डिग्री मिल जाती थी, फिर वो अपने इंडिया में आके नेक्स्ट एग्ज़ाम देते थे। लेकिन अब NMC के रूल आने के बाद ये है कि वहाँ से बच्चों को लाइसेंस लेना हुआ, और लाइसेंस लेने के लिए कज़ाकिस्तान में 2 ईयर की इंटर्नशिप करनी मैंडेटरी है। सो टोटल जो ड्यूरेशन हो जाती है वो हो जाती है 5 + 2 ईयर्स इज इक्वल टू 7 ईयर्स। ऑल्सो ये आपको करनी मैंडेटरी है। 5 ईयर अगर आप सिर्फ करते हो और अगर आपको इंडिया नहीं भी आना है, बाहर भी जाना है, तब भी कुछ कंट्रीज में जो 5 ईयर का ड्यूरेशन है ये एक्सेप्टेबल नहीं है विदाउट इंटर्नशिप, क्योंकि ECFMG जो है वो भी सिर्फ 5 ईयर के कोर्स को मान्यता नहीं देता है, उनको भी रिक्वायर्ड है कि इंटर्नशिप होनी चाहिए। सो कज़ाकिस्तान में जो आपकी ड्यूरेशन है वो हो जाएगी 7 ईयर्स, उज़्बेकिस्तान में आपकी रहेगी 6 ईयर्स। ऐसे सभी कंट्रीज़ के अलग अलग रूल है। मलेशिया है, इसके अलावा कुछ और कंट्रीज़ है जो कि फॉरेन स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए अलाउ नहीं करता है, तो वो NMC गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते। अब इनके अलावा काफ़ी सारी और भी कंट्रीज़ है जो कि छोटी छोटी कंट्रीज़ है, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपको अगर एब्रॉड से MBBS करना है एट लो कॉस्ट एंड ऑल्सो यू ऑल्सो वांट गुड एजुकेशन, देन इस सिनेरियो में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास है वो है रशिया। रशिया से MBBS करने के जो कुछ मेन बेनिफिट्स है वो ये है कि सबसे पहले तो रशिया सभी NMC गाइडलाइंस को फॉलो करता है। सेकंड जो बेनिफिट है वो ये है कि रशिया में काफ़ी सारी सिटीज़ है जहाँ पे कंप्लीट इंग्लिश मीडियम कोर्स होता है, और ये सभी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है। जैसे कुछ कंट्रीज में बहुत गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है जैसे कि जॉर्जिया, लेकिन रशिया में सब यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपको इंग्लिश मीडियम MBBS कोर्स मिल जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस कम है, कुछ में ज़्यादा है, तो आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो। और एजुकेशन वाइज एंड क्लिनिकल एक्सपोजर वाइज ऑल्सो यूनिवर्सिटीज़ आर वेरी गुड। थर्ड जो मेन बेनिफिट है वो ये है कि रशिया और इंडिया के रिलेशन जो है वो काफ़ी अच्छे हैं। ऑल्सो रशिया काफ़ी बड़ी और पावरफुल कंट्री है, तो फ्यूचर में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अपने MBBS स्टडीज़ के दौरान। सो शॉर्ट में कहे, रशिया इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू स्टडी MBBS अब्रॉड एट एन अफोर्डेबल फीस। अगर आपको कोई डाउट है सेफ्टी के रिगार्डिंग, सेंक्शंस के रिगार्डिंग या फिर यूनिवर्सिटीज़ के रिगार्डिंग, तो आप दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, साइड आउट्स क्लियर कर सकते हो।
हमने कुछ वीडियोस बनाए भी हुए स्टूडेंट्स के साथ जो कि रशिया में पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हमने ये सब पॉइंट्स भी डिस्कस किए हुए हैं, तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। एडमिशन्स अभी ओपन है सब सिटीज़ में, और जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे या फिर डायरेक्ट कॉल करके आप फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो एंड हैव अ गुड डे।